नमस्कार, मैं संजय कुमार। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इस समय मैं पहुंच गया हूं नोएडा के सेक्टर 104 में। ये किसान कोटे की ज़मीन है, 5% किसान कोटे की ज़मीन है। इसके जस्ट बगल में हाजीपुर गांव लगता हुआ है। तो आज हम इसी सेक्टर के बारे में बात करेंगे और पूरा डिटेल्स जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे क्या इन्वेंट्री है, क्या साइज़ है और यहाँ पर क्या क्या एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, किस तरीके का मकान बना सकते हैं, रेसिडेंशियल बना सकते हैं या कमर्शियल बना सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करें, क्योंकि मैंने वीडियो ये शूट कर लिया है और आप लोग वीडियो में खुद भी देखेंगे कि इसके अंदर बहुत सारी कमर्शियल एक्टिविटीज़ हो रही हैं। तो आप लोग कई बार बोल चुके हैं कि मुझे ऐसे सेक्टर दिखाई जहाँ पे मैं कमर्शियल एक्टिविटीज़ कर सकूँ। तो आप चाहें तो अगर आप सोच रहे हैं कभी फ्यूचर में, जैसे अगर आप डॉक्टर हैं बाय प्रोफेशन और आप हॉस्पिटल्स ओपन करना चाहते हैं, तो ये सेक्टर आपके लिए बेहतरीन है। अगर होटल्स खोलना चाहते हैं तो होटल्स भी बहुत सारे यहाँ पे हैं, आप भी लेके अपना होटल्स डाल सकते हैं। किड्जी है, फुटप्रिंट है, मतलब हर तरह की एक्टिविटीज़ यहाँ पे हो रही हैं। तो कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए बहुत अच्छा सेक्टर है, रेसिडेंशियल के पर्पज़ से भी अच्छा है। तो चलिए एक बार मैं सेक्टर को आप लोगों को पूरा घूम के दिखा देता हूँ और यहाँ पे क्या इन्वेंट्री है वो भी आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। नंबर रहेगा, नंबर के थ्रू भी आप लोग पूछ सकते हैं और आप बात करके डायरेक्टली आके विजिट करें और अगर आपको पसंद आता है तो आप ले लीजिए। तो चलिए एक बार मैं आप लोगों को पूरा ये सेक्टर घुमा के आप लोगों को दिखा, चूँकि मैंने शूट के लिए मैं आप लोगों के ऊपर दिखा दूँगा, ठीक है। बाकी अगर मैं कनेक्टिविटी की बात करूँ तो यहाँ पे जस्ट पास अभी 104 सेक्टर 99 का मैंने अभी जस्ट वीडियो शूट किया है। तो यहाँ से थोड़ी दूरी पे है, मतलब दो किलोमीटर की दूरी पे सेक्टर 99 है। 100 मीटर जो 100 सेक्टर है, 100 सेक्टर, वो मात्र आधा किलोमीटर के डिस्टेंस पे होगा। तो देखा जाए तो आसपास में कनेक्टिविटी अच्छी है, मेट्रो स्टेशन भी पास में ही है, बोटेनिकल हो गया या ओखला बर्ड सेंचुरी हो गया या आपका एक्सप्रेसवे हो गया, सब कुछ पास में है। तो कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए बढ़िया सेक्टर है, आप आएँ और एक बार विजिट करें। तो चलिए एक बार मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। थैंक यू सो मच। आज बात करेंगे नोएडा सेक्टर 104 की। तो यहाँ निवेश करना सही रहेगा कि नहीं रहेगा, चलिए एक बार जानने की कोशिश करते हैं। नोएडा सेक्टर 104 नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के पास स्थित एक प्रीमियम रेजिडेंशियल लोकेशन है। यहाँ आसपास कई नामी प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे ATS1, हामलेट, प्रतीक और पूर्वांचल रॉयल पार्क। लेकिन इन ब्रांडेड प्रोजेक्ट के ठीक बगल में कुछ प्लॉट्स ऐसे भी हैं जो किसान कोटा के तहत अलॉट हुए थे। किसान कोटा का मतलब होता है जिन किसानों की ज़मीन प्राधिकरण ने ली थी उन्हें बदले में 5% या 6% किसान आज बात करेंगे नोएडा सेक्टर 104 की। तो यहाँ निवेश करना सही रहेगा या नहीं रहेगा, चलिए एक बार जानने की कोशिश करते हैं। नोएडा सेक्टर 104 नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के पास स्थित एक प्रीमियम रेजिडेंशियल लोकेशन है। यहाँ आसपास कई नामी प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे ATS1, हैमलेट, प्रतीक और पूर्वांचल रॉयल पार्क। लेकिन इन ब्रांडेड प्रोजेक्ट्स के ठीक बगल में कुछ प्लॉट्स ऐसे भी हैं जो किसान कोटा के तहत अलॉट हुए थे। किसान कोटा का मतलब होता है जिन किसानों की ज़मीन अथॉरिटी ने ली थी उन्हें बदले में 5% या 6% विकसित प्लॉट वापस दिए जाते हैं। सवाल ये है कि ये किसान कोटा वाली ज़मीन आज की तारीख में कितनी सुरक्षित है। हाँ, ये ज़मीन नोएडा अथॉरिटी से अलॉटेड होते हैं, यानी इनका अलॉटमेंट असली होता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि इनमें से कई प्लॉट्स पर अब तक कंप्लीशन सर्टिफिकेट या पोजीशन क्लियरेंस नहीं आया है। कई प्लॉट ऐसे हैं जो अभी कंपनसेशन के तहत ट्रांसफ़र हुए हैं लेकिन रजिस्ट्री नहीं हुई है। इसका मतलब है कि अगर आप बिना प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस के खरीदते हैं तो बाद में रजिस्ट्री या निर्माण में दिक्कत आ सकती है। आप किसान कोटा वाली ज़मीन खरीदने का सोच रहे हैं तो इन बातों का खास ध्यान दें। क्या उस प्लॉट की लीज डीड हो चुकी है? क्या ट्रांसफ़र परमिशंस अथॉरिटी से मिली है? क्या करंट मालिक के पास म्यूटेशन लेटर या पोजीशन सर्टिफिकेट है? क्या मैप अप्रूवल अथॉरिटी ने दिया है कि नहीं दिया है? सिर्फ एग्रीमेंट या GPA पर डील करना भविष्य में नुकसानदायक हो सकता है। सस्ता तभी फायदेमंद है जब डील क्लियर और लीगल हो। आने वाले समय में FNG एक्सप्रेसवे और सेक्टर 137 की तरफ बढ़ता कनेक्टिविटी नेटवर्क इस लोकेशन की वैल्यू बढ़ा सकता है। तो दोस्तों, अगर आप सेक्टर 104 में किसान कोटा की ज़मीन खरीदने की सोच रहे हैं तो किसी रजिस्टर्ड वकील से डॉक्यूमेंट्स की जांच ज़रूर कराएं और अथॉरिटी से वेरिफिकेशन
कराना ना भूलें। सच्ची ज़मीन तभी सच्चा सौदा बनता है जब डॉक्यूमेंट सॉलिड हो। इस सेक्टर के आसपास में अगर हम बात करते हैं तो 105, सेक्टर 100, सेक्टर 107, ये तीनों इस सेक्टर को टच करते हुए हैं। एक साइड में बिल्कुल एक्सप्रेस वे है, नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे, जहाँ पे स्काई मार्क मॉल, सेंट्रल आइकॉन मॉल, मॉल ऑफ नोएडा, ये तीन मॉल टच करते हुए हैं। पेट्रोल पंप, सीएनजी पंप बिल्कुल सेक्टर को टच करते हुए हैं। बिल्कुल मेन रोड पे इसका पूरा कमर्शलाइज है, पूरा कमर्शियल है। मेन रोड पे 5% किसान कोटे में ही स्टार्लिंग मॉल कॉर्नर पे है, वहीं पे बहुत सारे बैंक्वेट हॉल बने हुए हैं, पीजी, गेस्ट हाउस बहुत सारे हैं। प्रॉपर कमर्शियल सेक्टर है ये। अगर हम इस सेक्टर में अंदर आके देखते हैं, अंदर का विजिट हम लोगों ने किया है, तो अंदर भी प्रॉपर सारा पूरा होटल, रेस्टोरेंट, स्कूल, पीजी, इस तरह से सारा कमर्शियलाइज सेक्टर हो गया ये पूरा। और बहुत ही अच्छी लोकेशन का सेक्टर है, मेन रोड को टच करते हुए, एक्सप्रेस वे को टच करते हुए है। और अच्छी लोकेशन की वजह से यहाँ पे बहुत ही जल्दी ये कमर्शियलाइज हो गया है। जैसे कोई डॉक्टर है या फिर कोई अपना ऑफिस स्पेस खोलना चाहता है, कोई क्लिनिक बनाना चाहता है, या फिर कोई अपना रेस्टोरेंट वगैरह इस तरह का कोई बिजनेस करना चाहता है, तो उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा सेक्टर है। अभी यहाँ पे हमारे पास इन्वेंट्री भी हैं कई सारी। 215 मीटर की एक इन्वेंट्री है 12 मीटर रोड पे, 115 मीटर की है एक, 295 मीटर की इन्वेंट्री, मतलब 3 इन्वेंट्रियाँ हैं इस सेक्टर में। ज़्यादा बड़ा ना होने की वजह से इन्वेंट्री भी कम ही है और रोड साइज भी इस सेक्टर में अच्छे हैं। 12 मीटर रोड है, 18 मीटर है, 24 मीटर है, और जो फ्रंट रोड है 32 मीटर का। प्रॉपर बाउंड्री वाल में कवर्ड सेक्टर है। और जो मेन रोड की इन्वेंट्री हैं वो प्रॉपर ओपन इन्वेंट्री हैं। 107 जो हाई राइज, प्रॉपर पूरा सेक्टर 107 हाई राइज है, वो बिल्कुल इस सेक्टर को टच करते हुए है। लोटस ब्लूबर्ड बिल्कुल इसके सामने है, और पाथवे स्कूल इसके पास में ही है बिल्कुल। और अच्छी लोकेशन का सेक्टर है। जेंट्री भी आसपास के सेक्टरों में अच्छी है, तो यहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी बहुत अच्छी है। नोएडा का सबसे अच्छा BBIP जो कमर्शियल लोकेशन है वो यहीं पे है। यहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत सारे शोरूम, अच्छे अच्छे शोरूम और मॉल्स वगैरह यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। और रेट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे रेट 2,50,000 से लेके 3 लाख के लमसम है अंदर सेक्टर में, जो मतलब 12 मीटर रोड पे इन्वेंट्री हैं उनमें। अगर हम 18 मीटर 24 मीटर बात करते हैं या मेन रोड की बात करते हैं तो ये 3 लाख प्लस चला जाता है, 3 लाख 4 लाख और इससे भी प्लस चला जाता है। बिल्कुल टच में इसके हाजीपुर गांव है, जो भी प्रॉपर पूरा गांव कमर्शियल हो गया है। यहाँ पे भी पीजी, होटल, रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउस या दुकानें बना रखी हैं लोगों ने, मतलब प्रॉपर पूरा गांव भी कमर्शियल हो गया और बहुत ही अच्छे स्तर से डेवलप हुआ है ये पूरा गांव इस सेक्टर की ही वजह से, लोकेशन की वजह से। तो बहुत ही अच्छी लोकेशन का है, सेंट्रल नोएडा का पार्ट है, आसपास पूरा प्रॉपर डेवलप है। और जेंट्री अच्छी होने की वजह से बहुत अच्छा ग्रोथ किया है ये कमर्शियल में। और 5% होने की वजह से यहाँ पे सारे प्लॉट मुझे लगता है ऑलमोस्ट सब कमर्शियल हो गए हैं। तो जो भी हमारे मित्र दोस्त इंटरेस्टेड हैं इस सेक्टर में प्रॉपर्टी सेल परचेज करने के लिए या फिर अपना कोई कमर्शियल एक्टिविटी करने के लिए, तो वो आएँ, देखें। अगर विजिट करना चाहते हैं तो कभी भी आएँ, हम उन्हें प्रॉपर विजिट कराएंगे। अगर इंटरेस्टेड हैं तो प्रॉपर्टी सेल परचेज कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें संजय रियल्टी सॉल्यूशंस के साथ, जहां मिलती है प्रॉपर्टी की सच्ची जानकारी। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, फिर दोबारा एक नए वीडियो के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सो मच।